इस वक्त की बड़ी खबर संभल के बहजोई से आ रही है। सैकड़ों मकान पर चलेगा बुलडोजर, सैकड़ों मकान टूटने से हजारों परिवार होंगे बेघर। अवैध कब्जा होने के बावजूद भी बहजोई नगर पालिका ने क्यों कराया गाटा संख्या 674 में विकास कार्य। सभी मुस्लिम बस्ती को खाली करने के दिए कड़े निर्देश। अवैध कब्जा करने में कहीं न कहीं बहजोई नगर पालिका भी शामिल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीएम ने लाउडस्पीकर के जरिए सभी को किया सूचित। 16 अक्टूबर तक मकान खाली करने की दी गई चेतावनी। 16 अक्टूबर के बाद चलेगा बुलडोजर और सभी को मकान खाली करने के दिए गए निर्देश। हजारों परिवार हैं चिंतित, सरकार से कर रहे हैं न्याय की गुहार। जनपद संभल के कांच मिल बहजोई के गाटा संख्या 674 पर बने अवैध क्वार्टर। यूपी ग्लास वर्क्स की करीब 1 हेक्टेयर जमीन पर बने 84 मकानों से कब्जा हटाए जाने को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने मुनादी कराते हुए 3 दिन का अल्टीमेट दिया। बायो 2 जिसमें सभी अवैध मकानों से 3 दिन में कब्जा हटा लेने की चेतावनी दी गई। डीएम के आदेश पर राजस्व विभाग ने 3 दिन को बढ़ाकर 9 दिन कर दिया। 9 दिन बाद कब्जा न हटाए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मैसर्स यूपी ग्लास वर्क्स की गाटा संख्या 674 पर अवैध रूप से बने 84 मकानों को कब्जा मुक्त कराएं। संभल के बहजोई में यूपी मनास वार्स की भूमि निर्माण देखते डीएम राजेंद्र पैसिया। जाने को लेकर राजस्व विभाग की टीम मोहरन्ना बाग मोहल्ला पहुंची। माइक से मुनादी कराई गई जिसमें 3 दिन में सभी मकानों से कब्जा हटाते हुए खाली करने की चेतावनी भी दी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया भी तहसीलदार चंदोसी धीरेंद्र सिंह राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों का कहना था कि वह पिछले 30-40 वर्षों से रह रहे हैं, एकदम से मकान खाली नहीं कर सकते। अवैध कॉलोनी 80 करीब मकान है, कल उनके लिए मुनादी हुई है खाली करने के लिए, क्या है पूरा? यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बहजोई जो पहले मुरादाबाद जनपद में आती थी, वर्तमान में संभल में है अभी। तो 1974 से इसके सर बहजोई कांच फैक्ट्री इलाके में एक अवैध कॉलोनी 80 करीब मकान है, कल उनके लिए मुनादी हुई है खाली करने के लिए, क्या है पूरा? यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बहजोई जो पहले मुरादाबाद जनपद में आती थी, वर्तमान में संभल में है अभी। तो 1974 से इसके ऊपर माननीय न्यायालय के अंदर भी प्रकरण चल रहा है और लगभग 80 मकान इसके अंतर्गत आते हैं। माननीय न्यायालय ने गत माह भी इस पर आदेश किया था। उसके बाद हमारे एसडीएम साहब की पर्सनल अपीयरेंस भी उसमें हुई थी और उसी के अंतर्गत कल मेरे द्वारा भी वहाँ भ्रमण किया गया और वहाँ बुनियादी भी करवाई जा रही है, क्योंकि 24 को हमें काउंटर एफिडेविट फाइल करना है माननीय न्यायालय में, तो उससे पहले सभी घरों को खाली कराया जाना है। तो हजारों जो बेघर हैं तो वो उनके लिए क्या कुछ मुआवजा वगैरह की? सारे जितने भी मकान हैं वो अवैध रूप से बने हैं। माननीय न्यायालय का निर्णय इसके अंदर हो चुका है और अवैध बैनामे इसके अंतर्गत हुए हैं, जबकि वो जमीन जो ग्लास फैक्ट्री थी उसकी थी। सर जो लोग नहीं निकल रहे हैं, मकान खाली नहीं कर रहे, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई का? वो तो पूरी फोर्स लगेगी और एडमिनिस्ट्रेशन लगेगा, उसके बाद उनके मकान खाली करेंगे। तो लोकमन बेघर है, कुछ कागजात भी दिए गए हैं, तो उसके लिए क्या देंगे? कौन? तो जिसकी मकान जगह थी लोकमन की, तो कुछ कागज हैं मकान स्वामी पर। क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा सारा निर्णय हो चुका है। ये लोग 2-2 बार रिट पे चले गए हैं, दोनों बारों की खारिज हो गई है, तो अब इनका कहीं भी कोई स्टेक बनता नहीं। बहजोई में एक अवैध कॉलोनी का प्रकरण सामने निकल कर आया है। बताया जाता है कि उस पर जो है 80 से 82 मकान जो हैं वो तोड़े जाएंगे और जेसीबी द्वारा, क्या है पूरा मामला? प्रकरण ये है कि एक बहजोई नगर में गाटा संख्या 674 है, जो कि बहजोई में एक अवैध कॉलोनी का प्रकरण सामने निकल कर आया है। बताया जाता है कि उस पर जो है 80 से 82 मकान जो हैं वो तोड़े जाएंगे और जेसीबी द्वारा, क्या है पूरा मामला? प्रकरण ये है कि एक बहजोई नगर में गाटा संख्या 674 है, जो कि अपनी कांच फैक्ट्री है, उसके नाम से वो जगह पंजीकृत थी
पिछले दिनों बंदा माननीय हाई कोर्ट ने उस विषय को संज्ञान लिया। जो जगह के ओनर थे वो पिछले 20 वर्ष से उस जगह को लेकर अपना संघर्षित होंगे। उन्होंने हाई कोर्ट में एक पटिशन घेरी थी, उसको आदेशित करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी महोदय संभल को निर्देशित किया है कि आप उस चीज़ को जो व्यक्ति स्वामी हैं उनको पोजीशन में वो जगह दें। चेयरमैन साहब, जिस तरह से आपको भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप भी लगातार 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं, जब अवैध कॉलोनी पहले से थी तो इस पर नगर पालिका द्वारा सड़क क्यों डाली गई थी और इसका कर वसूल किया जा रहा है और टैक्स वसूल किया जा रहा है आवास से, क्या है पूरा? ऐसा है, पूर्व में चूँकि ये प्रकरण 1995 से है, नगर पालिका को इस विषय में कोई संज्ञान नहीं था कि अभी जगह का मालिक कौन है। चूँकि वहाँ पर आबादी रह रही थी तो नगर पालिका का दायित्व रहता है कि लोगों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराएं। वहाँ पर वार्ड सभासद थे, वार्ड सभासद के बाद बोर्ड प्रस्ताव आया, उन्होंने जो भी वहाँ पर बुनियादी सुविधा हो सकती है वो नगर पालिका ने वहाँ उपलब्ध कराई। चूँकि माननीय हाई कोर्ट में वो प्रकरण है और प्रकरण होने के बाद में जो भी माननीय हाई कोर्ट उसमें निर्णय लेगा उसका अनुपालन नगर पालिका जिला प्रशासन करेगा। यहाँ तक सड़क और उसके विषय की बात है तो वे एक बुनियादी सुविधा के तहत दी जाती हैं। स्वामी संबंधित हाउस टैक्स या कोई भी चीज़ होता है तो वो नगर पालिका स्वामी संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं देती है। तो जो भी माननीय हाई कोर्ट का निर्देश होगा, माननीय जिलाधिकारी महोदय का जो भी दिशा निर्देश होंगे उसको नगर पालिका उसका अनुपालन करेगी। चेयरमैन साहब, हजारों घर बेघर हो रहे हैं परिवार और उनका अब वो बेसहारा हो जाएंगे, कोई आवास नहीं होगा इनके पास, तो किस तरह कोई नगर पालिका उनकी मदद करेगी? अब किसी व्यक्ति की जमीन पर, व्यक्तिगत जमीन पर कोई व्यक्ति निर्माण करता है तो जिन्होंने निर्माण किया उनके लिए इस बात में सोचना चाहिए कि हम किसी की व्यक्तिगत जगह पर कैसे निर्माण कर रहे हैं। किसी की ज़मीन पर आप अवैध निर्माण कर रहे हैं और आप उस बात को लेकर करते हैं, इसके बाद में शासन प्रशासन उसमें जो भी मदद होगी उसमें की करेगा। मैं आ गया हूँ यहाँ पर, भू माफियाओं का वो स्कैम चल रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और कोई भी चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही हमारे साथ। और हमारे जो घर हैं यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं उन्हें बहुत परेशान करा जा रहा है। हम उच्च न्यायालय भी गए तो वहाँ से भी हमें कुछ मिल नहीं रहा, हासिल नहीं हो रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये सामने एक कारखाना है और कारखाने के अंदर चिमली है, वहाँ के जो भू माफिया हैं उन्होंने इस केस पे बहुत कर रखा है और बहुत ज़्यादा वो इसमें जो है बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, कुछ महिलाओं के मैंने अभी कागज देखे थे 1971 के कागजात उनके पास, जिस तरह से नोटरी होती है वकील द्वारा, वो कागज हैं, तो क्या कहेंगे सुन लेकर? लेखपाल के कागज हैं जिससे हमने खरीद हुई है और हमारे बाप दादा यहाँ 50 साल से रह रहे हैं और यहाँ पे। अच्छा, लोकमन कौन है ये? लोकमन लोकपाल जो है जिसकी जमीन थी, जो जिम्मेदार लोग थे जिससे 50 साल पहले जमीनें ली गई, जो हमारे बाप दादाओं ने ली थी, उस पे हमने लिखवाए हैं, उन्हीं पे हम ठहरे हैं। और हम 50-40 साल से हम लोग सब ले रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? इसमें लोग बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे गरीब गुरबा जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? हमारी सुनवाई करी जाए, हमें ध्यान दिया जाए हमारी चीज पे। बिल्कुल। अब 16 तारीख के लिए जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं, खुदा आकर अनाउंस कराया है कि आप अपने अपने मकान खाली कर दें, मकान तोड़े जाएंगे 16 तारीख के लिए, तो क्या कहेंगे? 16 तारीख को भी उनसे दरख्वास्त है कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए और हमें कोर्ट में पेश किया है। हमारी कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारा कोई कहीं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो भू माफिया है यहाँ कर, जो कुछ लोग हैं उन पे बहुत ज्यादा स्कैम। अच्छा, कुछ मुआवजा वगैरह की मांग की गई क्या आपके द्वारा? कुछ भी नहीं की, सिर्फ हमें कोई भी सहारा कहीं से मिल नहीं रहा, ना ही हमारी कोई सुनवाई कर रहा है, हमारी तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमें जो है ज्यादा से ज्यादा इंसाफ चाहिए और हमें अपने घरों में रहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हम 50-60 साल से, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे ये देखो चाचा कम से कम 50 साल से 70 साल से रह रहे हैं और इनके ही बुजुर्ग यहीं पर रह रहे हैं, एक दिन से नहीं है, बहुत टाइम से रह रहे हैं। हमें इंसाफ मिलना चाहिए हर हाल में। कहाँ जाएंगे? ये 16 तारीख में आदेश दे दिए, ये कहाँ जाएंगे लेके बच्चों को? और गरीब मोहल्ला है, इतना परेशान है, इनके खाने के भी ठिकाने नहीं है। कितने ऐसे मकान हैं जो टूटने की कगार पर हैं? 80 मकान है, ये 80-84 मकान है करीब। कितने समय से आप यहाँ पर रह रही हो? हमें 8 साल हो गए हमें रहते हुए। 50 सालों से और 50 साल से के बस्ती कायम है, 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमें आए हुए भी 8 साल हुए। अच्छा, दावेदार कौन है जमीन का? किसने कहा है जमीन हमारी है? इस मालूम ही नहीं चल रहा कि है कौन इसका, अभी इसमें कोई मालूम नहीं है। ये तो खामू खाए का फजीता मचा रखा है लोगों ने बस। नाम आपका? ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी को अवैध कॉलोनी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मामले में आप?
हमारे पास लोकपाल ठाकुर के हाथ के लिखे हुए स्टाम्प है, सन 72 के स्टाम्प है हमारे पास। हम सन 72 से यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, ये 84 ना कोई कागज आया, ना कोई हमारा नोटिस आया, ना कोई सूचना आई जैसी। और बताया जाता है कि 84 से इसमें मुकदमा भी चल रहा है, जिसकी जमीन हमें कोई जानकारी नहीं है मोहल्ले वालों के लिए। तो अब आपको नोटिस दिया गया है क्या खाली करने के लिए? हमारे पास कोई नोटिस आया, खाली मुनादी हुई है बस। अच्छा, नोटिस कुछ नहीं दिया गया आपके पास? खाली मुनादी हुई है। 16 तारीख के लिए आप मकान खाली करेंगे अपने, क्या करेंगे आप? हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? बच्चे छोटे छोटे औरतें कहाँ जाएंगे? कई लोग रिक्शा चलाते हैं और फेरी करते हैं, कहाँ जाएंगे? लड़की जवान है। कॉलोनी ये खाली की जा रही है, 16 तारीख दी गई है, और आप बेसहारा हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? कहेंगे हम बेसहारा मजदूर आदमी, रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना, 50-40 साल से पुराने आदमी रहने वाले हैं। हमें तो घर चाहिए। हमें नाजायज सताया जा रहा है, नाजायज सताया जा रहा है और बहुत परेशान। अच्छा, आपने किससे जमीन खरीदी थी? ठाकुर लोकपाल से। ठाकुर लोकपाल से खरीदी थी, तो कोई कागज दिए थे उन्होंने? कागज है, कागज है। ऊपर आपने जो उच्च न्यायालय से आदेश आया है मकान खाली करने के लिए, तो आप कोर्ट में नहीं गई? आप ना हम ना गए। आप कोर्ट में नहीं गई हो? आज ही गए, हमें न जान दिया, हम जाते तो हम न गए। भैया हमारे कोई